तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र आ चुका है। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है तो क्लास 10th का इस सेंटअप एग्जाम का हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 माध्यमिक उत्प्रेरण परीक्षा 2023 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है हिंदी का। ठीक है, जो भी विद्यार्थी का हिंदी का एग्जाम होने वाला है 23 तारीख से, तो उसका उनका हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेगा आपके एग्जाम में। आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल पर कोई भी फेक प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, विषय कोड रहेगा 101। ठीक है, और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड रहेगा ए। ठीक है, सभी विद्यार्थी जितने भी बिहार के विद्यालय हैं सभी में एक ही प्रश्न रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को 1 से 100 तक प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आप लोगों को मात्र 50 प्रश्नों का ही ओएमआर शीट पर आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी विद्यार्थी कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं आप लोग का कमेंट अवश्य पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम बारी बारी से। आप लोग को आंसर कमेंट में करते चलिएगा, क्योंकि ये तो सेंटअप एग्जाम में हूबहू तो आएगा ही, लेकिन आप लोग को फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे और बिल्कुल सही सही आंसर के साथ हम लोग करेंगे और आप लोग को आंसर देते चलना है। ठीक है, और ध्यानपूर्वक आप लोग यहीं पर याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए कॉपी कलम लेकर। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण वर्धमान नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। चलिए 4 विकल्प यहाँ पर दे दिया गया है, 22 खंडों में, 21 खंडों में, या फिर 23 खंडों में, 24 खंडों में दिया गया है। तो चलिए पहला का आंसर क्या होगा, आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा। तो पहला का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 खंडों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा पहला का। उसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि एनहेलेंस ऑफ कास्ट किसकी रचना है। तो एनहेंस ऑफ कास्ट किसकी रचना है, ऑप्शन दिया गया है यतीन्द्र मिश्र की, महात्मा गांधी की, भीमराव अम्बेडकर की, या फिर गुणाकर मूल्य की। तो देखिए 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। चलिए तो 3 का आंसर क्या होगा, एम दे कि मिसेज सेना का, या फिर ओला का और सीमा का, और डी में दिया गया कि सेन साहब का। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब का। ठीक है, याद रखिएगा, सेन साहब ने ही खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, दिया गया कि मदन कौन है, जो मदन है वो कौन है। एम देखिए सोफर का बेटा, गिरधर का बेटा, पत्रकार महोदय का बेटा, और डी में दिया गया कि मुखर्जी साहब का बेटा। तो देखिए जो मदन है वो गिरधर लाल का बेटा है, और जो खोखा है वो सेन साहब का बेटा है। ये चीज़ आप लोग को याद रख के चलना है, ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे 5 नंबर प्रश्न में। दिया गया है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मदन ने कासू को लट्टू के खेल में 2 दांत तोड़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग का आंसर जरूर से जरूर हम पिन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर प्रश्न दिया कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बाबू, कोई शक की बात नहीं है कि फेक है या फिर क्या है। ठीक है, ओरिजिनल है। ठीक है, तो इस पर आप लोग को विश्वास कर लेना है। चलिए मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विल्हेम मुलर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि शाहनामा का रचना काल क्या है। तो शाहनामा का रचना काल जो है, ए में देखिए 8वीं और 9वीं सदी, बी में देखिए 11वीं और 12वीं सदी, और सी में देखिए 9वीं और 10वीं सदी, और डी में देखिए 10वीं 11वीं सदी। तो देखिए जो शाहनामा का रचना काल है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वीं से 10वीं सदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्री हेकल क्या थे। तो 8 का क्या होगा, तो ए में दिया कि प्राणी वैज्ञानिक, बी में मनोवैज्ञानिक, सी में दिया गया है कि पुरातत्वविद, और डी में दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए 8 का आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न देखिए, शेर की खाल में गधा गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है। चलिए तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, धर्म सूत्र में। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग 10 नंबर प्रश्न की तरफ में चलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही हूबहू जाकर आप लोग को एग्जाम में छापना है। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न पत्र आपको रहेगा एग्जाम में सेंटअप का। चलिए यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल यानी कि वारन हेस्टी को बनारस के पास कितने सोने के
सिक्के मिले थे? ए में दिया कि 174, बी में दिया गया कि 178, सी में दिया कि 172 और डी में दिया कि 180। तो याद रखिएगा 172 नामक सोने का सिक्के का एक घड़ा मिला था वारन हेस्टिंग को बनारस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया कि अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक का रचना है? तो 11 का क्या होगा? तो ए में देखिए अमरकांत की, गुणाकर मूल्य की, बिरजू महाराज की और डी में दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो 11 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया गया कि नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? यानी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, तो एक किस चीज की जो है वो अलंकृत करता है यानी निरूपित करता है? तो देखिए जो नाखून है हमारे वो क्या चीज का चेतना का पाश्विक विवृत्ति का ये क्या करता है? तो ये चेतना का अनुरूपित करता है यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि अनुवृत्तता शब्द का अर्थ क्या है? तो चलिए 13 का क्या होगा? एम देखिए आगे चलना, बी में देखिए पीछे पीछे चलना, सी में देखिए बीच में चलना और डी में देखिए नहीं चलना। तो देखिए 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगे चलना। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया है कि लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था? ए में देखिए जलगांव, बी में दिया गया कि अकोला, सी में देखिए अमरावती और डी में देखिए जालना। तो देखिए 14 का सही जवाब होगा अमरावती गांव में सॉरी अमरावती जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बहादुर की उम्र क्या थी? तो बहादुर की उम्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 10-11 बरस, बी में दिया है कि 9-10 बरस, सी में दिया है कि 13-14 बरस और डी में दिया है कि 12-13 बरस। आप लोग कमेंट करते रहिएगा बाबू। ठीक है, मैं आप लोग का कमेंट अवश्य पढ़ूंगा। ठीक है, तो देखिए 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 13-14 बरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन है? तो रामविलास शर्मा का रचना कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत की भाषा समस्या यानी कि 16 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त होगा? चलिए तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। ए में दिया कि भीमराव अम्बेडकर को, बी में दिया कि विनोद कुमार शुक्ल को, सी में दिया कि नलिन बिलोचन शर्मा को और डी में दिया कि मैक्स मुलर को। तो देखिए 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इसको ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? जो मछली है विनोद कुमार शुक्ल की, उसमें बताओ कि जो संतु था वो क्यों कांप रहा था? चलिए तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डर से। क्या से? तो डर से कांप रहा था यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो डुमराव जिले में हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, सॉरी डी, 19 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां यानी कि अमरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? इनमें देखिए पुराना बालाजी मंदिर, बी में मस्जिद, सी में दिया गया कि गुरुद्वार और डी में दिया कि गिरजाघर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बालाजी मंदिर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई? महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1883 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग पहले से जानते हैं आंसर तो आप लोग अवश्य कमेंट में कीजिएगा। सभी विद्यार्थी को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को एक ना एक कमेंट कर देना है। ठीक है, लाइक तो करते रहना है आप लोगों को। ठीक है, और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी विद्यार्थी का 450 नंबर लाना है बिहार बोर्ड में, तो उन सभी विद्यार्थी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि आध्यात्मिक शिक्षा में मेरे मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो ए में देखिए विवेकानंद का, बी में देखिए मैक्स मुलर का, सी में महात्मा गांधी का, सी में डी में दिया गया कि राजा राम मोहन राय का। तो देखिए 22 का क्या होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? जापान में, रूस में, चीन में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? क्या होगा? कमेंट करेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न देखिए सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है? सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है? एम देखिए अहिंसा प्रतिरोध, बी में देखिए पर पुस्तकीय ज्ञान, धार्मिक ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान। तो देखिए 24 का सही जवाब हो जाएगा अहिंसा प्रतिरोध। ठीक है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। चलिए ऑप्शन नंबर 24 का ये हो जाएगा
25 नंबर क्वेश्चन दिया कि नायाब शब्द का अर्थ क्या है। तो नायाब शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अद्भुत, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, य और ढ में कौन व्यंजक है। तो य और ढ में कौन सा व्यंजक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घु व्यंजक। क्या होगा, दीर्घु व्यंजक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वे स्वर जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उनको क्या कहते हैं। तो देखिए 27 का क्या होगा, तो जगह उसे हर्ष व स्वर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंत। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 28 का सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है। कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजक में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है। तो देखिए 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हल। क्या होगा, तो हल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक शब्दों की संख्या जो है, वर्णों की संख्या जो है वो 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से वियुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। तो चलिए 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त व्यंजक। बाबू यही परीक्षा में आएगा 100% प्रश्न सेंटअप में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 31 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अन्नाभाव का सही संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद पूछा जा रहा है अन्नाभाव का। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि अन्ना प्लस भाव, बी में देखिए अन्ना भाव प्लस व, और सी में देखिए अन्ना प्लस प्रभाव, और सी में देखिए अन्न प्लस अभाव। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द पहचानना है आप लोगों को। तो देखिए 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित जो है एक शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का सही जवाब। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है। योजक चिन्ह आप लोगों को पहचानना है, तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे माइनस का जो चिन्ह होता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दंत समास में शब्दों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाना चाहिए। तो चलिए इसका सही जवाब बताना है, तो 36 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस का योजक चिन्ह। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। उसी प्रकार से 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर शब्द में कौन संज्ञा है। तो देखिए 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से 38 नंबर प्रश्न देंगे, देश शब्द में कौन लिंग है। तो देश शब्द में कौन सा लिंग है, तो हो जाएगा पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं लाइव क्लास, तो आप सभी विद्यार्थी को एक बार लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करना है। देखिए दिया गया है कि ओठ शब्द का शब्द क्या है। ओठ शब्द जो है वो क्या है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, या फिर अभिदेशज है। तो देखिए 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो आयुष्मान, तो देखो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मती। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बात का बहुवचन क्या है। तो बात का बहुवचन क्या होगा, तो बातें हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर। आपको मालूम ही होना चाहिए कि हमारे चैनल पर कोई भी प्रश्न पत्र फेक नहीं बताया जा रहा है, बताया जाता है। ठीक है, फेक बताने से क्या होगा, ठीक है, ओरिजिनल हम बताते हैं आप लोगों को, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए दिया गया 42 नंबर, वाक से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद। ठीक है, 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखो दिया गया है कि अरे श्याम उधर नंजा, ठीक है, किस कारक का उदाहरण है। तो 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबोधन कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है।
तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है। तो 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। ठीक है, निजवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान पूर्वक देखिए। दिया गया है कि मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखो क्या होगा इसका, तो 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। ठीक है, सकर्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि वह जाता है किस काल का उदाहरण है। तो वह जाता है, तो देखो इसमें कौन सा कारक आ रहा है, सॉरी कौन सा काल आ रहा है, वह जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा वर्तमान काल में, मतलब अभी जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समानतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो समानतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया गया कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को हम लोग सिंपली से कहते हैं तत्सम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49 हो गया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। तो देखो मैंने आप लोग को बताया था, जैसे मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परिमेय। ठीक है, परिमेय। तो देखो यहाँ पर जो अंतिम में आता है लास्ट में उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय, और जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर क्या होगा 50 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 51 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, दान के बिना, परोपकार के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, या फिर सेवा के बिना। तो परोपकार, यानी कि देखो परोपकार जो है किसी को परोपकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सवैया शब्द एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है। तो सवैया और छंद में सिद्ध कवि पूछे जा रहा है। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा रस खान। ठीक है, क्या होगा, तो रक्ष खान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि कवि घनानंद किस भाषा के कवि है। तो जो कवि घनानंद जी है वो किस भाषा के कवि है, यानी कि वो हो जाएगा ब्रज भाषा के कवि है। क्या होगा, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, 54 नंबर प्रश्न यहाँ पर सभी विद्यार्थी को देखना है। दिया गया है कि कवि रसखान की रचना कौन है। तो कवि रसखान की जो रचना है वो जाएगा सुजान रसखान। ठीक है, सुजान रसखान, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते चलिएगा, बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, ए में देखिए स्त्री मनोविज्ञान, बी में देखिए विकासमत मनोविज्ञान, से बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। तो देखिए 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि चिंतित भुकटी क्षितिज तिरंकित नमित नयन नभ वसा वसन छत्र। ठीक है, यह किस पंक्ति शीर्षक कविता की है। चलिए तो 56 का सही जवाब क्या होगा, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत माता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो हम देखिए विदेशी विद्या, स्वदेशी विद्या, या फिर तकनीकी विद्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे 57 का क्या होगा सही जवाब, तो हो जाएगा विदेशी विद्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58 नंबर। दिया गया है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, किसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका चित्रण किस कवि ने किया है। तो देखो 58 का सही जवाब हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन है। तो देखो कृष्ण भक्त जब भी आएगा तो देखो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा रसखान जो है वो कृष्ण भक्त, यानी कि प्रेम आईनी श्री राधिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया यहाँ पर कि कवि रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। 60 का सही जवाब हो जाएगा प्रेम वाटिका से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखिए, दिया गया कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। तो गुरु नानक के पिता का क्या नाम था, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुबोध चंद्र खत्री, सुबोध चंद्र खत्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न दिया 62 नंबर कि रहिरास किस कवि की रचना है।
तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक की। देखो अगर आप लोग एक बार सब्सक्राइब करोगे तो आपके हर एक एग्जाम में आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर प्रश्न दिया गया है कि घनानंद कैसे कवि है। जो घनानंद जी है वो कैसे कवि है, तो घनानंद जी जो है वो प्रेम के एक पीर के कवि है, प्रेम के पीर के कवि है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया 64 नंबर प्रश्न कि तुम कौन धो पाटी पढ़े और कहो मन लहू पे देहु छटाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है, ठीक है। तो चलिए 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ठीक है। चलिए 64 का डी होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो 65 का जवाब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार लाइक करो, जो विद्यार्थी लाइक नहीं किया वो चेक करके लाइक कर दीजिए कम से कम, ठीक है। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए ग्राम्या किसकी रचना है, तो ग्राम्या जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 67 नंबर की निम्नलिखित में कौन कवि रामधारी से दिनकर की है, रामधारी से दिनकर की है। तो देखो 67 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 68 नंबर की आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता कौन है, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान दूत किस कवि की रचना है, तो भगवान जो दूत है वो किस कवि की रचना है, तो सही जवाब हो जाएगा अज्ञे की है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद बस्यान अज्ञे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुंवर नारायण ने कविता पढ़ने की शुरुआत किस वर्ष की, तो 70 का सही जवाब क्या होगा, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग सन 1956 से लगभग, ठीक है। चलिए ये चीज याद रखिएगा, 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो देखो 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 72 नंबर कि जानता शब्द में क्या प्रत्यय है। देखो बाबू आप लोग को शक होगा कि ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बाबू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए जानता शब्द में क्या प्रत्यय है, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ता, जानता, अंतिम में ता आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न दिया है कि देहात शब्द का विशेषण क्या है, तो देहात का देहाती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 73 का क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया गया यहाँ पर कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास, ठीक है। 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर देखेंगे, महापुरुष कौन समास है, तो महापुरुष जो है वो हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या फिर क्रियापद विशेषण पदबंध। तो देखो 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जमीन पर लौटते हुए, तो जमीन पर लौटते हुए यानी कि यहाँ पर कौन सा होगा, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का या फिर मिश्र वाक्य का या फिर में से कोई नहीं। तो देखो 77 का सही जवाब होगा सरल वाक्य का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य पहचानना है आप लोगों को, ठीक। तो 78 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, अगर मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो 79 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कट गया है यार पीडीएफ बनाते समय, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 79 का सी होगा बाबू, ठीक है, कट गया क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर देगा कि पर्वत शब्द का प्रवाची क्या है, तो देखो 80 का क्या होगा, तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गिरी, ठीक है, क्या होगा, तो गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 81 नंबर प्रश्न कि जटिल का विलोम क्या होगा, तो जटिल मतलब क्या होता है, जटिल मतलब होता है कि बहुत जटिल है, ठीक है, यानी उसका क्या होगा, सरल हो जाएगा, जटिल का सरल हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 82 नंबर क्वेश्चन, जिसका कोई नाथ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका कोई नाथ ना हो, तो 82 का सही जवाब हो जाएगा अनाथ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर दिया गया कि कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, कांटा निकालना,
तो 83 का सही जवाब क्या होगा बाबू? तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाधा दूर होना। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखिए, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 84 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परि प्लस छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 85 नंबर प्रश्न की, ढ ड का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होगा, मुर्दा होगा, ओंठ होगा या फिर दांत होगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्दा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 86 नंबर कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, लोकी का अर्थ क्या है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊंच और साधारण की तुलना कैसे। ऊंच और साधारण की तुलना कैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सुख देने वाला के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। ए में देखिए सदावर्त, बी में देखिए समदर्शी, सी में देखिए संगम और डी में देखिए सुखद। तो देखो 87 का राइट आंसर हो जाएगा सुखद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देखिए, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पर और देख रहे हैं उनको धन्यवाद, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 88 नंबर दिया गया है कि स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, दिया गया है कि दिगंबर शब्द कौन सा समास है? दिगंबर में कौन सा समास है? हम देखिए तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर दीर्घु समास। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कर्ण शब्द क्या है? तो कर्ण जो शब्द है वो एक प्रकार का तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर प्रश्न है कि भौरी ने लड़के की जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा? भौरी ने लड़के के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसमलाई। रसमलाई भेजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा एस रंगराजन। एस रंगराजन, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न की, सांवर दैया किस कहानी के कहानीकार हैं? नगर, धरती कब तक घूमेगी या फिर धरते विश्वास या फिर दही वाली मंगमा? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा नगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न देखिए, मंगमा में मैं जरा तकलीफ में हूँ, मंगमा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर दोगी, या किसने कहा? तो ये रंगपा ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 94 का। चलिए 95 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लो, दिया गया है कि लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो 95 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवी नदी के बांध के नीचे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला पानी शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो काला पानी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पाटलिकर की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया? तो देखो 97 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ जी के पुत्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि दौड़ो दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू की माँ डला रे डैश, यह कहानी कहकर किसने चीखे मारनी शुरू करी? ठीक है, तो 98 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ जी ने। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। देखिए 99 नंबर प्रश्न दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में 3 बेटों की माँ कौन है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा सीता। क्या होगा? सीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है, लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक सुजाता का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम में जो मेरा चैनल का नाम है वो लिख कर वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी कर लो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6207032720, तो यहाँ पर आप लोग को मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है। इसका पीडीएफ, सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ आंसर क्वेश्चन के साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर है 6207032720। ठीक है, या फिर ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि लिंक से जुड़ोगे तो जल्दी जुड़ जाओगे, लेकिन व्हाट्सएप में मैसेज करके जुड़ोगे तो थोड़ा वहाँ पर टाइम भी लग सकता है। जब हम देखेंगे टाइम मिलेगा तो आपको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। ठीक है, यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।